ये गर्मी वैसी थी जैसे हवा भी उबल रही हो। सूरज आग बरसा रहा था। अर्जुन और सिया दिल्ली से निकले एक यंग कपल हिमाचल की ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार अचानक बंद हो गई। एक सुनसान हाईवे पर। एसी तो कब का बंद हो चुका था। कार के अंदर भट्टी जैसा हाल था। पसीने से कपड़े चिपक चुके थे। मूड खराब था और मदद मीलों दूर। तभी झाड़ियों के पार धूप में टिमटिमाता एक बड़ा सा ग्रे बिल्डिंग दिखा, पुराना, टूटा हुआ और अजीब सी खामोशी में डूबा। वो क्या है? हॉस्पिटल? सिया ने आंखों पर हाथ रखकर पूछा। अर्जुन ने भी देखा। मुझे तो जेल लग रही है। दोनों चुप हो गए। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियों पर सरिये, बेलें इमारत के ऊपर छड़ी हुई। एक पुराना बोर्ड जंग लगे चेन से लटक रहा था। शब्द मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। रेड होलो मानसिक चिकित्सालय, 1974 से बंद। अर्जुन का मन मना कर रहा था, लेकिन गर्मी असहनीय थी और अंदर का साया थोड़ा भी सही राहत दे सकता था। चलो वहीं रुकते हैं जब तक टो ट्रक आता है, अर्जुन ने कहा। उन्होंने भारी दरवाजा खोला, जो ऐसे चिल्लाया जैसे किसी सोते हुए जानवर को जगा दिया हो। अंदर घुप अंधेरा, ठंडी हवा और एक डरावनी खामोशी। बिजली नहीं थी, पानी नहीं, सिर्फ धूल, सड़न और एक टूटी बेंच लॉबी में, लेकिन धूप से बेहतर थी। अर्जुन थक कर बेंच पर बैठ गया, लेकिन सिया की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। तुम्हें याद है वो मूवीज में दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी? उसने धीरे से कहा। क्या वो सच में करते थे? सिया प्लीज इधर उधर मत घूमो, अर्जुन बोला। ये जगह अजीब लग रही है। पर सिया तो आगे बढ़ चुकी थी। अंधेरे और रहस्य की खींच ने उसे पकड़ लिया था। वो ट्रीटमेंट विंग ए की ओर चली गई। दीवारों की पेंट उखड़ी हुई, फर्श लकड़ी की ओर, हर कदम पर चरमराहट। फिर एक दरवाजा दिखा, सबसे भारी, जंग लगा हुआ, और उस पर लाल स्याही में चेतावनी, हाई वोल्टेज, सिर्फ अधिकृत स्टाफ। यही है, सिया फुसफुसाई। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। उसी पल बिजली जैसा तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसकी चीख उस सुनसान इमारत को चीरती हुई निकली। अर्जुन! वह पीछे गिर गई। अर्जुन दौड़ा आया। क्या हुआ? मैंने दरवाजा छुआ और जैसे जल गया हो। अर्जुन ने उसका हाथ देखा। कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। सिया, कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ पे, पर मुझे महसूस हुआ था। सच्ची? उसने कहा कांपती आवाज में। अर्जुन ने उसे खड़ा किया। चलो बाहर चलते हैं। जैसे ही वो मुड़े, दरवाजा जो पहले बंद था अब थोड़ा खुला था। अंदर घुप अंधेरा और कुछ हिला। ये पहले खुला नहीं था, अर्जुन बोला। नहीं, सिया की आवाज कांप रही थी। नहीं था। उसी समय हॉलवे के दूसरे छोर से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी मेटल चीज की टाइल पर टैपिंग। फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज, हेलो। सिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम अकेले नहीं हैं, भागो, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन तभी मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। ऊपर की लाइट्स जो अभी तक बंद थीं, जलने लगीं, फिर एक एक कर फटने लगीं। चारों ओर अंधेरा, पर अब ठंड इतनी थी कि उनकी सांसें भी सफेद दिखने लगीं। सिया ने धीरे से मुड़कर देखा और उन्हें देखा। बहुत से फिगर्स, हॉस्पिटल गाउन पहने, काले अंधेरे जैसे आंखों वाले, हर एक के सिर में वायर घुसे हुए। अर्जुन की आवाज कांपी। ये कभी डिस्चार्ज नहीं हुए। वे सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कोई आवाज नहीं, बस हरकत। अर्जुन ने जल्दी से एक दरवाजा खोला और सिया को अंदर धकेल दिया। वो एक पुराने कमरे में थे, जहां कुर्सियां एक गोल घेरे में रखी थीं। हर कुर्सी पर स्ट्रैप्स और ऊपर से लटके वायर, जैसे मकड़ी का जाला। शॉक थेरेपी रूम, सिया बुदबुदाई। तभी कमरा खुद ब खुद रोशन हो गया। हर कुर्सी हम करने लगी, वायर हिलने लगे जैसे जिंदा हों। एक पुराना इंटरकॉम जोर से गड़गड़ाया। सेशन शुरू हो रहा है, पेशेंट्स प्रेजेंट, ट्रीटमेंट कमेंसिंग। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा, चीखें, स्टैटिक और फिर खामोशी। 3 घंटे बाद टो ट्रक वहां पहुंचा। ड्राइवर ने इधर उधर देखा। अजीब है, बोले थे यहीं वेट करेंगे। वो बिल्डिंग की ओर गया। कोई है? कोई जवाब नहीं। वो मुड़ा जाने को, तभी रुका। दरवाजे के कांच पर 2 ताजा हथेली के निशान थे और उनके पीछे एक परछाई हिली। वो कभी अकेले नहीं थे और अब वो कभी लौटे नहीं।